जय श्री कृष्णा। कर्म का खेल, ये एक बहुत सुंदर कहानी है आपके लिए। तो कहानी इस प्रकार है। एक दिन एक गंभीर आदमी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। इस अमीर आदमी ने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे और उसने ऐसा भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वह अपने कीमती जूते वहाँ छोड़कर चला जाए। जूते पहनकर मंदिर में नहीं जा सकता था और उसे ऐसे ही बाहर छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था। अब वह करे तो क्या करे। वह बड़ी दुविधा में पड़ गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से बात की। अमीर आदमी ने उस भिखारी को अपने जूते संभालने को दे दिए। भिखारी भी उस जूते संभालने के लिए राजी हो गया। फिर वो अमीर आदमी मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया। पूजा में बैठे बैठे उस अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि भगवान ने कैसे विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को पैरों में कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी, उस अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। वो अमीर आदमी मन ही मन फरियाद करते हुए बोला कि आपने सच लोगों को समान क्यों नहीं बनाया, आपने सभी को एक जैसा सुविधा क्यों नहीं दी। फिर उसके मन में तय किया वह वापस जाते समय उस भिखारी को 500 रुपये देकर आएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे जूते दिखे, न ही वो भिखारी दिखा। उस अमीर आदमी ने लगा कि भिखारी किसी काम से कहीं बाहर गया होगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए वहीं खड़े होकर भिखारी का इंतजार करता रहा। थोकी होकर अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस अमीर आदमी ने देखा कि फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। अमीर आदमी को एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहाँ पहुँचते ही उस अमीर आदमी की नज़र उसके जूते के जैसे ही जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि ये उसी के जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने माना कि यह जूते उसे एक भिखारी ने 500 रुपये में बेच गया है। अब वह अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने घर की तरफ नंगे पैर चला गया। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था और उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे होते हैं तब तक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी को तकदीर में 500 रुपये लिखे थे, लेकिन वह कर्म करके उसे लेना ही उस भिखारी के हाथ में था। अगर वह चोरी भी ना करता तो उसे 500 रुपये तो मिलने थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वो एक भिखारी ही है।